चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट हाफ के हम सेकंड टाइम के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, लाइट फ्रॉम सन रीच द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सी ऑप्शन प्लेन वेव फ्रंट। MCQ number 2, the phase difference between 2 points on the wave front is A option 0, ये इन फेज होते हैं। MCQ number 3, in case of point source shape of wave front is B option spherical। MCQ number 4 है हमारे पास, in Newton apparatus the point of contact of lens and glass plate the additional path difference introduced is B option lambda by 2। MCQ number 5, wave nature is confirmed by phenomena D option all of these। MCQ number 6, angle between a ray and wave front is D option 90 degree। MCQ number 7, distance between two adjacent dark fringe is given by A option del y is equal to lambda L over D। MCQ number 8, two light waves which are not coherent cannot produce A option interference। MCQ number 9, the path difference for the constructive interference should be D option none of these। MCQ number 10, in young double slit experiment fringe spacing will be maximum if we use B option red light। MCQ number 11, the condition for constructive interference of two coherent beam is obtained, the path difference is B option integral multiple of wavelength lambda। MCQ number 12, the center ring is bright in Newton rings produced by B option transmitted light। MCQ number 13, the fringe width in young double slit experiment can be increased by decreasing C option slit separation। क्योंकि इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है del y is equal to lambda L over D, तो फ्रिंज विड्थ स्पेसिंग इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 14, सोडियम क्लोराइड इन अ फ्लेम गिव्स D option yellow light। MCQ number 15, the wave nature of light was proposed by D option Huygens। MCQ number 16, which one of following properties of light does not change with nature of medium? D option frequency। MCQ number 17, in young double slit experiment at the center of screen is formed B option bright fringe। इसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन सारे आसान थे, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, होल्ड टू फिंगर्स क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ स्लिट, लुक एट द लाइट बल्ब थ्रू स्लिट ऑफ लाइट बीइंग सीन, व्हाट फिनोमेना इज यूज्ड इन दिस केस। हमने बताना है इस केस में कौन सा फिनोमेना यूज हुआ है। तो जब आप उंगलियों के दरमियान में से, फिंगर के दरमियान में से देखेंगे, ये यंग डबल स्लिट की तरह ही एक्ट करेगा। ड्यू टू इंटरफेरेंस आफ्टर डिफ्रैक्शन वी ऑब्टेन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमें या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें ऑब्जर्व होगी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, और अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डार्क फ्रिंजेस बनेंगे या डार्क बैंड बनेगा। ये आपके अप टू डेट में से था शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास थे लॉन्ग क्वेश्चन में आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है, सारा डिटेल से आपने लिखना है, इसकी डायग्राम भी बनानी है, फ्रिंज विड्थ भी, फ्रिंज स्पेसिंग भी, अपने इसको डार्क के लिए भी सॉल्व करना है और ब्राइट फ्रिंज के लिए भी इसको सॉल्व करना है। और इसके बाद हमारे पास ये न्यूमेरिकल था बी पार्ट इसका, इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट हाफ के सेकेंड टाइम की टेस्ट डिस्कशन। होप्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।